जायरीनों को खुदा की रहमत मिले न मिले, लेकिन हकीमों का ये झुंड जरूर मिल जाएगा। वो भी ऐसे हकीम जिनका दावा है कि उनके पास हर मर्ज की दवा है। कलियर दरगाह के आसपास डेरा डाले ये हकीम यहाँ आने वाले परेशान और बीमार जायरीनों को भी अपने इन दावों में बेहद आसानी से फांस लेते हैं। इलाज के नाम पर उनसे अच्छी खासी रकम भी वसूल की जाती है। जरा सुनिए किन बीमारियों के इलाज का दावा कर रहे हैं ये हकीम। मलेरिया होता है, टीबी होता है, कैंसर होता है, ये सब चीजें की दवा दिया जाता है। ये देता है हिरन चोरी है, ममीरा है, खाता चोरी है, पाँव चोरी है, मोरचल है, बिल्ली से पंजा, शेर से पंजा, ये सब दवाई की जड़ी बूटी है। तो सुना आपने, बिल्ली और शेर के पंजों से ये हकीम इलाज का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन हकीमों के इलाज के नाम पर खतरनाक और जहरीले पदार्थ देकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं। आपके ठंडा गरम लग रहा है, इसमें क्या है? पोटास इनकी जो फुआ में डाली जाती है, क्या में? कीड़े मारने की। हाँ। वो है। बेखौफ होकर बिना किसी लाइसेंस और सर्टिफिकेट के अपनी दुकानों को चलाने वाले इन हकीमों का दावा है कि उनके पास देश और विदेश से मरीज इलाज के लिए आते हैं। हकीमों की बेरोक टोक चलती दुकानों के बारे में जब सीएमओ साहिबा से पूछा गया तो सीएमओ साहिबा ने इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर से कार्रवाई करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। स्वास्थ्य विभाग उनके ऊपर हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो ऐसे सूचना मिलने पर उनको सूचित किया था कार्रवाई। कहीं ना कहीं ड्रग इंस्पेक्टर इसमें आप जांच नहीं करती, आप कतराती है, हमेशा बचती है इस बात से? बिल्कुल नहीं, हम बचकाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जो हमारे पास जो भी जांच आती है ड्रग इंस्पेक्टर को हम लोग देते हैं और वो हमको जांच करके पूरी रिपोर्ट देते हैं और आगे कंट्रोलर को आगे लिखते हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की इसी लापरवाही का नतीजा है कि इन फर्जी हकीमों ने कलियर शरीफ की दरगाह के आसपास अपना कब्जा कर रखा है और बिना किसी रोक टोक के मरीजों की जान से खेल रहे हैं। आरिफ नियाजी, रुड़की, समाचार प्लस। चंपावत में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का कोई फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। हर महीने उद्योग विभाग की ओर से उद्योग बंधु और मित्र की बैठकों में उद्यमियों की समस्याओं का समाधान न होने से परेशान है। शहर में लगे उद्योग बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। रोजगार सृजन के कार्यक्रम बैंक की मंजूरी के चक्कर में लटके हैं। इतना ही नहीं, नए उद्यमों को जगह भी नहीं मिल पा रही है। जिले में हथकरघा, हस्तशिल्प समेत कई प्रकार के कुटीर उद्योग हैं, लेकिन इन उद्योगों में तैयार उत्पादों को समुचित बाजार नहीं मिलने से भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। सबसे पहले तो हमें ये समस्या का सामना करना पड़ा। एक तो बिजली हमें लो वोल्टेज से ग्रस्त है, जिससे कि हमारा उद्यम काम करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ऐसा है कि उसमें वहाँ पे 3 साल से मीटर खराब है और उल्टे सुल्टे बिल भेज दे रहे हैं वो। ये सबसे ज्यादा समस्या हमको हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खांकरा के पास 5 दिन पहले दुर्घटना का शिकार हुई बाइक सवार युवक का शव बरामद हो गया है। दरअसल 4 फरवरी को खांकरा के पास एक बाइक सवार युवक दुर्घटनाग्रस्त होकर 200 मीटर खाई में जा गिरा था। गहरी खाई होने की वजह से किसी को भी घटना की जानकारी नहीं मिल पाई। युवक के परिजन उसकी खोजबीन करते रहे। स्कूली बच्चों ने खाई में किसी व्यक्ति का शव देखा और इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव खाई से बाहर निकाला गया। गहरी खाई होने की वजह से पुलिस को क्रेन के जरिए शव को निकालना पड़ा। युवक की शिनाख्त नाखुली थराली निवासी दिग्पाल के रूप में हुई है। गोल्फ प्रीमियर लीग के पहले राउंड का खेल खत्म हो चुका है और दूसरे राउंड का स्ट्रोक प्ले जारी है, जहां मैदान पर उत्तराखंड लायंस के लड़ाकों ने प्रदेश की प्रतिष्ठा की कमान संभाल ली है। वहीं उत्तराखंड लायंस के डेरेन क्लार्क और चिपचाई निरात ने अपने शानदार खेल से सभी का दिल जीत लिया। जीटीएम बिल्डर के तुषार कुमार का सपना, एनएनआई के उमेश कुमार के शेर, भज्जी की दहाड़ अब करेगी कमाल, क्योंकि उत्तराखंड लायंस नहीं है किसी से कम। पुणे की एमबी वैली में फ्रेंचाइजी बेस्ड गोल्फ प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई और शुरुआत भी ऐसी कि सब देखते रह गए। पेरेंटल ऑनर उमेश कुमार की टीम उत्तराखंड लायंस भी दूसरे दौर में दिखा रही है अपना दम।
दूसरे दौर में उत्तराखंड के शेरों ने ऐसा खेल दिखाया कि सब भौंचक्के रह गए। लेकिन इससे पहले स्ट्रोक प्ले राउंड में दिल्ली डार्ट्स ने बाजी मारी, तो वहीं डैरेन क्लार्क की अगुवाई में उत्तराखंड लॉयंस -5 स्कोर के साथ छठे स्थान पर रही। लेकिन उत्तराखंड लॉयंस के शेर डैरेन क्लार्क दूसरे राउंड से पहले काफी उत्साहित और कॉन्फिडेंट दिखे। डैरेन ने दूसरे दौर से पहले अपने चाहने वालों को गोल्फ के गुर भी सिखाए, तो वहीं उत्तराखंड लॉयंस के पेरेंटल ऑनर उमेश कुमार भी टीम का जोश और मनोबल बढ़ाने के लिए टीम के साथ हैं। निरात देंगे सबको मात, क्लार्क करेंगे कमाल। शुक्रवार को पल्स गोल्फ प्रीमियर लीग के पहले स्ट्रोक प्ले राउंड में 14 होल्स की इस बाजी में पल पल समीकरण बदले, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा दिल्ली डार्ट्स ने बाजी मार ली। दिल्ली डार्ट्स ने -12 का स्कोर हासिल करके टॉप पोजीशन हासिल की, जबकि महाराष्ट्र -11 के स्कोर के साथ दूसरे पायदान पर रहे। वहीं शुभकामना ईगल्स की टीम -10 के स्कोर के साथ तीसरी पोजीशन पर रही। हालांकि उत्तराखंड लॉयंस की टीम पहले राउंड में टॉप 5 में तो अपनी जगह नहीं बना सकी, लेकिन दूसरे दौर में एनएनआई और उत्तराखंड लॉयंस के मालिक उमेश कुमार के शेरों ने मैदान पर सबको मात दी। डैरेन क्लार्क और चपचाई निरात ने अपने स्ट्रोक से सबका दिल जीत लिया। उत्तराखंड के ये लॉयंस लीग के दौरान आकर्षण का केंद्र रहे। टीम के पेरेंटल ऑनर उमेश कुमार और तुषार कुमार ने उत्तराखंड लॉयंस की टीम को गोल्फ प्रीमियर लीग का हिस्सा बनाकर प्रदेश की प्रतिष्ठा को तो बढ़ाया ही है, और अब उत्तराखंड लॉयंस की टीम टूर्नामेंट में जीत का परचम फहराकर इस प्रतिष्ठा को बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश में है। उत्तराखंड की टीम के गोल्फ के पटल पर आने के बाद प्रदेश में गोल्फ का खुमार जोर पकड़ता जा रहा है। पहले राउंड में जहां दिल्ली डार्ट्स ने बाजी मारी, तो वहीं दूसरे राउंड में उत्तराखंड लॉयंस के शेर दब दिखा रहे हैं। जहां स्ट्रोक प्ले के 2 डे नाइट राउंड के बाद तीसरा और आखिरी राउंड बेस्ट बॉल फॉर्मेट का होगा। अब देखना होगा कि गोल्फ स्टिक और व्हाइट बॉल के साथ लॉयंस के ये शेर फाइनल राउंड में क्या कमाल दिखाते हैं। चंदन चौरसिया, समाचार प्लस। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। राहुल जी ने कहा कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो हमें बयान नहीं आ जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये कहा था कि जो भी चीजें जरूरी हैं संगठन की दृष्टि से, वो हम तुरंत कदम उठाएंगे। कैसे समीक्षा करते हैं सरकार के अब तक की चुनौती और उपलब्धि क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार किस दिशा में जा रही है या किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। मुलायम सिंह यादव जी को अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर कुछ कहना है तो उनको माइक और पब्लिक रैली की जरूरत क्यों पड़ती? ये तो उन्होंने स्ट्रेटजी हमको जो लगता है वो इसलिए बनाई होगी कि हमारा जो काडर नाराज हो रहा है, हमारे जो लीडर नाराज हो रहे हैं, पब्लिकली हम इस तरह से बोलेंगे तो लगेगा कि पब्लिकली डपट दिया। शिवपाल यादव की टिप्पणी थी कि नहीं, मैं कद्दावर नेता नहीं हूं, अगर मैं पार्टी का कद्दावर नेता होता तो मैं मुख्यमंत्री होता। ये टीस है, खींच है, क्या है चाचा? एक मुख्यमंत्री के लिए और उनके पारिवारिक सदस्य जो वरिष्ठ हैं वो इस तरह से टिप्पणी करें तो सहज तो नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? बहुत हो गए जख्म, अब मरहम की बारी। एहसान से गुरेज हमें, अब जंग की तैयारी। देखिए आप, देखिए जरा,
रात 10:30 बजे समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मौनी अमावस्या पर रविवार को कुंभ में तीसरा शाही स्नान। करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की संभावना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के 2.5 लाख रिक्शा चालकों को बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा मुफ्त देगी सरकार। योजना के ट्रायल को सीएम अखिलेश ने दिखाई हरी झंडी। मुजफ्फरनगर में पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा गैंगरेप का आरोपी। पीड़ित लड़की ने मांगी इच्छा मृत्यु। फतेहपुर में शोधों की धमकियों से दहशत में छात्राएं। कई छात्राओं ने छोड़ी पढ़ाई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। कसाब के बाद अब आतंकी अफजल गुरु का हुआ हिसाब। तिहाड़ जेल में अफजल को दी गई फांसी। अफजल को फांसी का शहीदों के परिजनों ने किया स्वागत। कहा आज हुआ इंसाफ। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम का नहीं हुआ ऐलान। सीतापुर में ट्रैक्टर ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कानपुर के एसएसपी का तालिबानी फरमान। शादी से पहले पुलिस से लेनी होगी परमिशन। बारात निकालने के लिए भी बनाए कड़े कायदे। और एक थी डायन के प्रमोशन के लिए इलाहाबाद पहुंचे इमरान हाशमी। उमा कुरैशी, एकता कपूर ने संगम में लगाई डुबकी। यूपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए एक और वादे को पूरा कर दिया है। ये वादा है प्रदेश के गरीब रिक्शा चालकों को बैटरी ऑपरेटेड रिक्शे मुफ्त बांटने का। इस योजना का ट्रायल शनिवार को हुआ, जिसके तहत कई अलग अलग मॉडल के कुछ रिक्शे बांटे गए हैं। अब यूपी में चलेंगे बैटरी वाले रिक्शा। समाजवादी पार्टी सरकार ने महज 11 महीनों के अंदर कई बड़े वादों को अमली जामा पहनाया। फिर चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो या कन्या विद्याधन। इसी कड़ी में शनिवार को सरकार ने बैटरी से चलने वाले रिक्शों की योजना को भी अमली जामा पहनाया। शनिवार को लखनऊ में इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कई मॉडल के रिक्शा बांटे गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आवास पर इस योजना की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। रिक्शा जैसा सवाल और सीधा सीधा जो गरीब से जुड़ा है, किसी दल ने, मैं समझता हूं, अपने घोषणा पत्र में भी नहीं लिखा होगा कि रिक्शे वालों को भी रिक्शा, और वो भी मोटर से चलने वाला रिक्शा दिया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद मुलायम ने भी इस योजना को सपा के घोषणा पत्र का अहम वादा बताया। मुलायम ने 5 साल के मैनिफेस्टो को 2 साल में लागू करने की हिदायत भी सरकार को दी। अभी तो कुछ ही लोगों को आप रिक्शा से वंचित कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए, चाहे कितना भी खर्च हो, प्राथमिकता के आधार पर इस काम को पूरा करना चाहिए। इस मौके पर मौजूद आजम खान ने माना कि सिर्फ रिक्शा देकर ही सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। कई मॉडल्स के रिक्शों का ट्रायल किया जा रहा है। जो सबसे बेहतर होगा उसे ही आगे सभी रजिस्टर्ड रिक्शा चालकों को बांटा जाएगा। उत्तर प्रदेश की गाड़ी कमाई का पैसा रिक्शाओं के लिए खर्च करें और उसकी क्वालिटी अच्छी न हो
तो हम समझते हैं इससे बेहतर होगा कि इन गरीबों के साथ कोई छल और कोई धोखा न किया जाए और बजाय रिक्शा देने के ये फैसला किया जाए कि हम रिक्शा नहीं देंगे। जाहिर है इस योजना के जरिए यूपी सरकार प्रदेश में गरीबी की जिंदगी गुजार रहे लोगों तक पहुंचने का काम करेगी।